कल लोगों में ये राहु ग्रह को लेके बड़ी ही हलचल मची हुई है। लोग अजीब अजीब से आपको उपाय बताते हैं। ये माथा पे सिवार के फिरिए, राहु ठीक हो जाएगा। बाथरूम की सफाई कर लीजिए, राहु ठीक हो जाएगा। इस चीज का दान करिए, राहु ठीक हो जाएगा। हो सकता है ये छोटे छोटे उपाय से कुछ हो जाए, लेकिन राहु क्या है आप पहले उसको समझिए, क्योंकि कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है। हर ग्रह की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है और जिसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लास टीचर्स होती है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमें उस क्लास में बैठना पड़ता है। वैसे ही हमारे ग्रह होते हैं। अब राहु होता है हमारा ऊपर का दिमाग, हमारा ऊपर का पार्ट। और राहु सबसे ज़्यादा खराब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ का आदमी को नशा होता है, वो है आपका राहु खराब। चाहे वो पीने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे आजकल बच्चों को आप देखिए सारा दिन मोबाइल पे गेम्स खेलते रहते, तो वो भी खराब राहु है। लोगों को देख लीजिए, रात को 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल देखते रहते, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते, वो भी खराब राहु है। यहाँ तक चुगली करना, झूठ बोलना भी खराब राहु है। गलत संगत भी खराब राहु है। कोई भी चीज का एडिक्शन खराब राहु है। कोई भी चीज का शो ऑफ करना खराब राहु है। गलत तरीका से अपने आप को शो ऑफ करना, गलत तरीके से कपड़े पहनना, गलत तरीके से जो भी आप बोलिए, वो सब खराब राहु है। अब राहु को हम लोग कैसे ठीक कर सकते? राहु एक और है आपका डिसिप्लिन। देखिए, मैंने अपने बेटे के लिए 2 बार भगवत गीता खोला था, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब आपके पास कोई भी सवाल नहीं होता है ना, अब भगवत गीता खोलिए। तो एक बार मेरे को उसमें यही मिला था कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है। तो देखिए, बच्चों में होती है। बच्चे स्कूल में तो एकदम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे समर वेकेशन चालू होते, लेट से उठना, नहाना नहीं, करना नहीं, खाना पीना नहीं, और आप उसको कितना ही समझा दीजिए वो नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि हर डिसिप्लिन होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के घर में देखिए, लोग नहाते नहीं, करते नहीं, समय से खाते नहीं, पीते नहीं, उठते नहीं, बैठते नहीं, कोई चीज़ का घर में डिसिप्लिन है ही नहीं। तो ये है आपका खराब राहु। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो आदमी को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे लाके खड़ा कर देता है, क्योंकि राहु है आपका दिमाग। एंड दिमाग और एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज अ थॉट प्रोसेस। जो आप सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। लोग बोलते हैं खाटू श्याम जी जाइए, राहु अच्छा होता है। देखिए, श्याम जी तो है ही हारे का सहारा। मैं तो खुद उनकी बेटी हूँ। मेरे लिए तो वो मेरे सब कुछ है, कृष्ण जी के रूप है। मेरे हर संकट को हरते हरते क्या, संकट आने ही नहीं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग खाटू श्याम जी जाते हैं उनका राहु खराब नहीं होता है। एक बार तो आप खाटू श्याम जी जा रहे हो, दूसरा दिन आप क्लब्स जा रहे हो, आप हुक्का पी रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, आप ऐसे ही कपड़े पहन रहे हो, आपकी संगत खराब है, आप स्मोक कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति को कोई भी चीज का नशा होता है, मतलब राहु खराब। अब किसी को बोलेंगे हमें तो नींद नहीं आता है, इससे हम रात को 2-2 बजे तक ना भागवत वो देखते, रील्स देखते हैं, भगवान का रील्स देखते। क्यों आपको नींद नहीं आता है? आप थोड़ा देर मंदिर में बैठिए, लड्डू गोपाल की सेवा करिए, लाला की सेवा करिए, लाला को भजन सुनाइए। कहीं ना कहीं तो हम मोबाइल का त्याग करोगे। भगवत गीता पढ़िए, अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स आते वो पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल देखने से ही आपको नींद आएगा, तो वो भी खराब राहु के सिम्टम्स है। इसीलिए, और राहु कैसे ठीक होता है, देखिए इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे उपाय है। मैं कोई बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, नहीं मैं बहुत बड़ी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना ज्ञान है मैं उसको अपने फैमिली पे भी अप्लाई करती हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए और आ रहे हैं। अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ज्ञानी अगर अपने जीवन को ही नहीं सुधार पा रहा है, तो फिर उसका ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। तो राहु कब ठीक होता है? बोलते हैं कि अगर इंसान का राहु अच्छा होता है ना, तो वो इतनी अच्छी पूजा करेगा, इतने अच्छे से भगवान के सामने बैठ के सब कुछ करेगा कि जितना अच्छा कोई पंडित भी नहीं कर सकता। तो राहु को ठीक करने का एक ही तरीका है, बी स्पिरिचुअल। पूजा पाठ,
ध्यान, मेडिटेशन, हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन, लेकिन भैया ये तो हजारों हजारों साल से चली आ रही है ध्यान। इसीलिए राहु के मेडिटेशन, ताकि आपका दिमाग क्लीन हो, आपका माइंड स्टेबल हो, इसीलिए हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। भगवत गीता पढ़िए, कोई अच्छा कथा वाचक की कथा सुनिए, आप थोड़ा भजन कीर्तन करिए, लेकिन वो भजन कीर्तन नहीं जो आजकल होते हैं धूम धड़क्का वाले, वो नहीं, कोई अच्छा भजन कीर्तन। भगवान ने कंठ दिया है तो ठाकुर जी को भजन सुनाइए, अपने घर में खुद अकेले बैठ के करिए। मैं तो वही करती हूँ, मैं दर दर नहीं भटकती हूँ। इससे आपका राहु बहुत सही होता है। और जो व्यक्ति का अगर राहु सही होता है, उसके जीवन में सबसे पहले प्रॉपर्टी की कमी नहीं होती है। दूसरा, वो हमेशा घूमेगा फिरेगा, वो एक जगह टिकेगा नहीं। तीसरा, राहु अगर आपकी अच्छी है, आपका शनि अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, तो इंसान घर में बैठे बैठे पैसे कमाता है। शेयर मार्केट से कमाएगा, मार्केटिंग से कमाएगा, प्रॉपर्टीज खरीदेगा, उसको भाड़े पे लगा देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति का शनि बुध राहु अच्छा है। क्योंकि राहु अच्छा है तभी वो घर में बैठे बैठे पैसे कमा रहा है, और शनि अच्छी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने कमाई में से उस पैसे को से दूसरों की मदद कर रहा है। क्या तो कुछ बच्चों के स्कूल की फीस दे रहा है, किसी का घर चला रहा है, या किसी के इलाज के लिए पैसे दे रहा है, जो भी कर रहा है। तो आपका शनि अच्छा है, इसीलिए आपका राहु अच्छा है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपकी बुद्धि अच्छी है, आप अपने पैसों को गलत कार्यों में नहीं लगा रहे। नहीं तो आजकल लोग पैसे आती पार्टीज देना, पार्टी थ्रू करना, ड्रिंक्स, आजकल तो भैया एक और चल गया ना, ये नचनिया को बुला के नाच कराना, हुक्का पीना। तो दीज आर ऑल खराब राहु के सिम्टम्स। अगर राहु को सही करना है तो पूजा पाठ, जप, कोई अच्छा कथावाचक की कथा सुनिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर राहु को अच्छा करना है तो आपकी संगत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप चार लोगों के बीच में बैठते, इसकी बुराई की, उसकी बुराई की, इसकी चुगली की, उसमें ये कमी है, इस खाने में ये कमी है, या होटल में गए तो ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो ये सारे खराब राहु के सिम्टम्स है, जो हमेशा लोगों में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही देखते हैं, कभी वो अच्छाई नहीं देख सकते। जो व्यक्ति जीवन में उसको कभी भी कोई चीज़ में गलत चीज़ नहीं दिखाई देगी, तो वो जीवन में बहुत जल्दी सक्सेस उसको मिलता है। मेरे नज़र में एक जन है, मेरे सिस्टर है, उसके जेठ का लड़का, बहुत कम एज है, लेकिन मैंने आज तक उसको कभी भी कोई चीज़ में, आपको विश्वास नहीं होगा, कमी निकालते हुए नहीं देखा। यहाँ तक मैं अपने सिस्टर के घर गई, वो कुछ खाना बनाई, मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चाची, इतना अच्छा खाना तो होटल में नहीं मिलता है, चाची ऐसे। आज वो लड़का इतने छोटे से उम्र में एविचूरीज, वो क्या बोलते हैं, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, इतने छोटे से उम्र में इतना सक्सेसफुल, तो उसको नज़र नहीं लगे। क्यों? कहीं ना कहीं उसका राहु बहुत अच्छा है, उसकी बर्थ डेट भी राहु की ही है, मैंने नोट किया। क्यों? क्योंकि वो कभी कोई चीज़ में कमी ढूंढता ही नहीं है, और मैंने खुद मैं उसको छोटे से देख रही हूँ। तो एवरीथिंग इज़ अ थॉट प्रोसेस, जो सोचोगे वही मिलेंगे। लोगों को देख के जेलस मत करिए। भगवत गीता में महाराज जी, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, महाराज जी का मैं जल्दी से नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन आपको सबको पता है, इंद्रेश जी, वो क्या बोलते हैं, भगवान सब कुछ अपना लेंगे, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को वो अपने से दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से जलन करता है, दूसरों की तरक्की देख के जलन करता है, दूसरों के बच्चों की तरक्की देख के करता है, उसको भगवान अपने से दूर कर देते, अपने पास कभी आने नहीं देते। तो दिस इज राहु। और सबसे पहले राहु के लिए उस समाज से दूर होइए जिसको आपको देख के लगता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ तो मैं मॉडर्न नहीं हूँ, मैं आज का नहीं हूँ। आपको शर्म नहीं आना चाहिए। यू शुड प्राउडली से कि मैं नहीं करती हूँ, मैं कथा सुनती हूँ, मैं माला जाप करती हूँ, मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ, और मैं तीर्थ स्थानों पे जाती हूँ। घूमो, आपको इंडिया का कोई कंट्री घूमने के लिए वर्ल्ड का मना ही नहीं है, लेकिन गलत संगत होना खराब राहु का सिम्टम है। अगर राहु को सही करना है तो पहले गलत संगत का त्याग करिए, गलत चीज़ों का त्याग करिए, तभी आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा और तभी आपको सक्सेस मिलेगा। एंड लास्टली, अ डिसिप्लिन इज मस्ट इन योर लाइफ। जहाँ डिसिप्लिन नहीं होती है वहाँ हो सकता है आज सक्सेस हो, लेकिन कुछ साल बाद आप देखिएगा
आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो हेल्थ इशू, चाहे कोई भी इशू। राधे।